फजाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया को 4,000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारत नुकसान से बचने के लिए हाथ पांव मारने लगा। एयर इंडिया ने चीन के शहर जिनयांग की हसास मिलिट्री फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मांग ली। एयर इंडिया का कहना है कि होतान के जरिए रास्ता खुलने से ईंधन की बचत, परवाजों की बहाली और हफ्तावार नुकसानात में कमी मुमकिन है, लेकिन हिफाजती, सिक्योरिटी और जमीन की मुश्किल सूरत हाल की वजह से मंजूरी मुश्किल दिखाई देती है। पाबंदी से एयरलाइन के सालाना नुकसानात $455 मिलियन तक बढ़ गए। एयरलाइन ने आरजी सब्सिडीज और पुराने टैक्स तनाज़ात के हल के लिए भी मदद तलब कर ली। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाले थे। 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से जंग रोकी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैंने कहा कि जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका का जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का बाकायदा एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। अमेरिका चीन इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में 7 मई को होने वाली झड़प का तफसीली जायजा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तसर और शदीद लड़ाई में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन के जदीद तरीन हथियार HQ-9 मिसाइल दिफाई निज़ाम, PL-15A2 एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका तैयारे शामिल थे। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया। रूस की पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। जनूबी एशिया में तनाव में इजाफे में बैरूनी ताकतों के मुलविस होने का इशारा। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की निशस्त खिताब में रूसी सफीर अल्बर्ट खरीफ ने खिदे की सलामती पर इजहार तफ्तीश करते हुए कहा कि रूस के नज़दीक ये निहायत हसास मामला है। हमसाया ममालिक के तनाज़ात को इलाकाई फ़रकीन ही बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। हम दुश्मनों के गिरद घेरा तंग। कुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाई में 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। एक कार्रवाई में 12 जबकि दूसरी कार्रवाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। बन्नू और लकी मरवत पुलिस की सराय नोरंग में कामयाब कार्रवाई। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सुहेल उर्फ अहमद और अजमतुल्ला उर्फ हाफिज फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग और 2 दहशतगर्दी के दीगर संगीन मुकदमात में नामजद थे। सदर वजीर आजम, वजीर दाखिला और राजा परवेज अशरफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। TTP ने अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए हैं जिनमें से बास में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर ने तालिबान और इनकी कार्रवाइयाँ खिते बिलखसूस पाकिस्तान के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। क्रिस्टाना लॉसन का कहना है कि TTP जिसके तकरीबन 6,000 जंगजू हैं खिते से जन्म लेने वाला एक और संगीन खतरा है। दहशत गर्दों को डिफेक्टिव हुकाम की जानिब से न सिर्फ लॉजिस्टिक बल्कि खातिर ख्वाह मुआवनत भी मिल रही है। मुख्तलिफ खितों में गैर मुल्की शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत खसूसन शाम, अफ्रीका और वस्ती एशिया के दरमियान रुकन ममालिक के लिए मुस्तकिल तशवीश का बायस बनी हुई है। पाकिस्तान में करप्शन GDP का 6.5% है। वसाइल पर अशराफिया के कब्जे ने तरक्की का गला घोंट रखा है। IMF की रिपोर्ट में करप्शन मुआशी समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से कबल जारी वजारत खजाना की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही। हुकूमती रिपोर्ट में ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। कहा गया कि सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। एंटी करप्शन इदारों की कमज़ोर कारकर्दगी से एहतसाब मुतासिर होता है। गैर मुस्तकिल और गैर मुनसिफाना एहतसाब से इदारों पर अवाम का एतमाद कम हुआ। रिपोर्ट में नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने की सिफारिश। पब्लिक सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जामे इस्लाहात तजवीज़। रिपोर्ट में कारोबारी रेगुलेशन मुकम्मल डिजिटल बनाने पर जोर। गैर मुल्की तिजारत के ज़वाबत में बुनियादी इस्लाहात की सिफारिश।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बाग में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और खालिद मकबूल सदीकी भी साथ होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत पार्लिमानी पार्टी भी संगे बुनियाद की तकरीब में शरीक होगी। इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुहेल अफरीदी ने मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर। एबटाबाद जलसे में सुहेल अफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाएगी। तहरीक इंसाफ का कल वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अडयाला जेल के बाहर बानी की बहनों और सूबाई वज़रा पर तशद्दुद की मज़म्मत। बानी की बहनों के साथ रवा रखे सलूक को नाकाबिले माफ़ी करार दे दिया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद कंटेनर को नजर आतिश करने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में बरी। आफाक अहमद पर ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनों को उकसाने की कोशिश का इल्जाम था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुल्जिमान ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। खैरपुर में 2 कबायली ग्रोहों के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। दोनों ग्रुप मोर्चा बंद। शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ व हरास, कशीदगी के बायस लाशें जाए वकुआ पर पड़ी हैं।